नमस्कार, जय हिंद। मैं हूँ डॉक्टर वानी, होम्योपैथिक कंसल्टेंट। आज की वीडियो में हम बात करेंगे सिर दर्द और माइग्रेन के बारे में। आगे वीडियो में हम जानेंगे डिटेल में कि सिर दर्द हमें क्यों होता है, इसके कारण को जानने का प्रयास करेंगे ताकि हम उसका निवारण कर पाएँ। आगे वीडियो में हम जानेंगे क्या हमें सावधानियां रखनी चाहिए, कैसे हमें इसे मैनेज करना चाहिए और कौन से ऐसे लक्षण हैं जिसके अनुसार हम होम्योपैथिक मेडिसिन का सिलेक्शन कर सकते हैं। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। सिर दर्द हमें क्यों होता है, इसे समझने के लिए हमें ब्रेन की संरचना को समझना जरूरी है। जैसा कि आप देख सकते हैं, आउटर लेयर स्किन है, फिर बोन है, इसके अंदर ड्यूरा मैटर, अरेक्नॉइड मैटर एंड पाया मैटर नाम की कवरिंग होती है जिसे हम मेनिंजेस कहते हैं। ये हमारे ब्रेन को कवर करके कुशन प्रोवाइड करने का काम करती है। यहाँ पर यह जानना जरूरी है कि हमारे ब्रेन में कोई भी पेन रिसेप्टर नहीं होता है। इसीलिए आपने ऐसे बहुत से वीडियो देखे होंगे जिसमें सर्जन ओपन ब्रेन सर्जरी कर रहे होते हैं और पेशेंट कुछ इंस्ट्रूमेंट परफॉर्म कर रहे होते हैं। पेन रिसेप्टर मेनिंजेस जो कवरिंग है ब्रेन की, यहाँ पर होते हैं, ब्लड वेसल्स में होते हैं या अन्य सभी जगहों पर होते हैं। यदि यहाँ पर इन्फेक्शन, इन्फ्लेमेशन या ट्यूमर या टेंशन बढ़ जाता है तो इन सभी कंडीशन में पेन रिसेप्टर स्टिमुलेट होते हैं और नर्व फाइबर के द्वारा ब्रेन को सिग्नल भेजते हैं कि जो डैमेज हो रहा है या होने वाला है उसके लिए अप्रोप्रिएट एक्शन लिया जाए ताकि ऑर्गन डैमेज ना हो। इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ हेडेक डिसऑर्डर्स डिफाइन करते हैं मोर देन 150 टाइप्स ऑफ हेडेक, जिन्हें हम मेन 2 ब्रॉड कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। प्राइमरी हेडेक, सेकेंडरी हेडेक। प्राइमरी हेडेक रिस्पॉन्सिबल होता है मोर देन 90% हेडेक्स के लिए। डिटेल में बात करते हैं प्राइमरी हेडेक के बारे में। प्राइमरी हेडेक हमें किसी भी अंडरलाइन डिसऑर्डर की वजह से नहीं होता है, जबकि ये पेन सेंसिटिव स्ट्रक्चर जो हमारे ब्रेन के आसपास हैं, जैसे कि स्कैल्प, नेक या फेस में या टीथ में हमें कोई प्रॉब्लम हो रही है या ऐसी कोई भी स्थिति, जैसे हम कंप्यूटर की स्क्रीन लगातार एक ही पोजीशन में देखते रह रहे हैं, इस वजह से मसल्स में बहुत ज़्यादा तनाव उत्पन्न होता है और पेन रिसेप्टर एक्टिवेट होते हैं। इस वजह से भी हमें सिर दर्द होता है। प्राइमरी हेडेक डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं माइग्रेन के बारे में। माइग्रेन एक मल्टीफैक्टोरियल न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, मतलब कि बहुत सारे फैक्टर्स आपस में काम करते हैं इस बीमारी को कॉज करने के लिए। माइग्रेन के केस जो होते हैं ये क्रॉनिक भी हो सकते हैं। माइग्रेन स्टार्ट होने से पहले पेशेंट में एक ऑरा भी देखने को मिल सकता है जिसमें पेशेंट को सीवियर थ्रॉबिंग पेन होगा सिर में। ये एक साइड हो सकता है या इसमें पूरे सिर का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। पेशेंट को नॉजिया, वॉमिटिंग, फोटोफोबिया, मतलब कि प्रकाश के प्रति सेंसिटिव हो जाता है पेशेंट। ये सारे सिम्टम्स हमें देखने को मिल सकते हैं। माइग्रेन के केस मॉडरेट से सीवियर भी हो सकते हैं। रिसर्च स्टडी बताती है कि माइग्रेन के केस में हमारे ब्रेन में एक्टिवेशन होता है ट्राइजेमाइनो वेस्कुलर सिस्टम का। इसके साथ ही जेनेटिक और इन्वायरमेंटल फैक्टर भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं माइग्रेन कॉज करने के लिए। माइग्रेन को हम क्लासिफाइड कर सकते हैं माइग्रेन विथ ऑरा और माइग्रेन विदाउट ऑरा या क्रॉनिक एंड एपिसोडिक माइग्रेन के केस में। बात करते हैं ऐसे फैक्टर्स के बारे में जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं माइग्रेन को कॉज करने के लिए। बात करते हैं कि ऐसे कौन से ट्रिगरिंग फैक्टर हैं जो माइग्रेन को ट्रिगर करने का काम करते हैं। इसमें फर्स्ट आता है स्ट्रेस या एंग्जाइटी, सेकंड है नींद पूरी नहीं होना, हार्मोनल चेंजेस होना हमारी बॉडी में, डिहाइड्रेशन होना या ऐसा कुछ पर्टिकुलर टाइम पे हम खाना खाते हैं और उस समय हमें खाना नहीं मिला है, उसकी वजह से भी माइग्रेन हो सकता है। कुछ ऐसी पर्टिकुलर खाने पीने की चीज़ें भी हो सकती हैं जिन्हें लेने के बाद हमें माइग्रेन होने लगता है। ब्राइट लाइट या बहुत तेज नॉइस भी बहुत से लोगों में माइग्रेन को ट्रिगर कर देता है। इन ट्रिगरिंग फैक्टर के बारे में हमने बात करने का यही पर्पस है कि यदि आपको इन सभी की वजह से यदि आपको हो रहा है माइग्रेन तो आपको इन्हें अवॉइड करना है। जैसे यदि नींद नहीं पूरी हो रही है तो आपको कोशिश करना है कि अपनी नींद को पूरी करें, या पानी की वजह से हो रहा है तो आप अपना हाइड्रेशन प्रॉपर रखें, खाना समय पे खाएं। यदि आपको बहुत तेज आवाज़ की वजह से माइग्रेन का अटैक होता है तो आपको उस जगह जाने को अवॉइड करना पड़ेगा। बात करेंगे टेंशन हेडेक के बारे में। ये मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ हेडेक होता है। इसमें क्या होता है,
पेशेंट को एक ही पोजीशन में अपने सिर को और गर्दन को रखने से उसकी मांसपेशियों में तनाव उत्पन्न होने की वजह से दर्द होने लगता है। यदि आपको इस तरीके से दर्द हो रहा है तो इसे हम टेंशन हेडेक की कैटेगरी में रख सकते हैं। इस तरह के हेडेक में आपको डल पेन होगा पूरे सिर में, और इसके अलावा ऐसा भी लग सकता है कि किसी ने आपके सिर के चारों ओर एक पट्टा बांध दिया है। ये दर्द जो है आप महसूस करेंगे स्कैल्प में, नेक में, बैक में। ये दर्द 30 मिनट से लेके 7 दिन तक आप महसूस कर सकते हैं। बात करते हैं कि ऐसे क्या ट्रिगरिंग फैक्टर हैं जिसकी वजह से ये हेडेक हमें हो सकता है। फिजिकल या इमोशनल स्ट्रेस, अल्कोहल यूज, कैफीन, या साइनस इन्फेक्शन हो रहा है, या आपको कोई भी दांत में कोई समस्या है, आई स्ट्रेन, या एक्सेसिव स्मोकिंग करते हैं, बहुत ज़्यादा थकान है आपको, या ओवर एक्सर्शन की वजह से भी ये हेडेक आपको हो सकता है। इस सिर दर्द में यदि आप आराम पाना चाहते हैं तो आपको कारण ढूंढना पड़ेगा और उसका निवारण हमें करना पड़ेगा। जैसे कि यदि मांसपेशियों में हम मसाज कर सकते हैं, बैठने की स्थिति में आप सुधार कर सकते हैं, स्थिति में आप लंबे समय तक ना बैठें, थोड़ी देर के लिए टहल लें, आराम कर लें। यदि आंखों की वजह से सिर दर्द है तो हम आई टेस्ट करवाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं क्लस्टर हेडेक की। ये यूजुअली फ्रिक्वेंट अटैक में होता है जिसे हम क्लस्टर कहते हैं। इस तरह की सिर दर्द में हमारी कोई एक आंख इन्वॉल्व हो सकती है। इसके अलावा सिर में कोई एक पॉइंट पे हमें दर्द महसूस हो सकता है। जब एक एपिसोड होगा दर्द एक जगह रहेगा, नेक्स्ट एपिसोड में दर्द की पोजीशन जो है ये चेंज हो सकती है। इस तरीके के हेडेक को हम क्लस्टर हेडेक कहते हैं। इस तरीके की सिर दर्द में आपको आंखों में जलन या दर्द भी महसूस हो सकता है, बेचैनी, घबराहट भी महसूस हो सकती है। नेक्स्ट है एक्सर्शनल हेडेक। नाम से ही समझ में आ रहा है कि बहुत ज्यादा यदि एक्सर्शन हुआ है उसकी वजह से जो हेडेक हो रहा है उसको हम एक्सर्शनल हेडेक कहते हैं। जैसे कि आपने बहुत ज्यादा जंपिंग की है, रनिंग की है, या आपको किसी बीमारी की वजह से बहुत ज्यादा छींकें आ रही हैं, ऐसा कोई भी काम जिसकी वजह से आपके शरीर में बहुत ज़्यादा थकान हो गई है उसकी वजह से भी हेडेक हो सकता है, तो उसे हम एक्सर्शनल हेडेक कहते हैं। नेक्स्ट है साइनस हेडेक। कई बार होता है कि पेशेंट को अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, जैसे सर्दी, खांसी, जुकाम है, उसमें साइनस इन्वॉल्व हो गए। इसमें क्या होता है कि साइनस में म्यूकस जमा हो जाता है, जो यूजुअली जहाँ पर हमारी एयर स्पेस होती है वहाँ पर म्यूकस इकट्ठा हो जाता है, जिसकी वजह से हमें फोरहेड में, नोज में, या कानों में, दांतों में दर्द महसूस होता है, और ये दर्द हमें सिर दर्द की तरीके से महसूस होने लगता है। तो इस तरह के दर्द को भी हम साइनस हेडेक में इन्वॉल्व करते हैं। यदि आपको इस तरीके के हेडेक में रिलीफ पाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको स्टीम लेनी चाहिए, और जितना ज़्यादा आप फ्लूइड इनटेक करेंगे उतना आपको जल्दी रिजल्ट मिलेगा। बात करते हैं हैंगओवर हेडेक के बारे में। जी हाँ, इस तरीके का भी हेडेक होता है। यदि आपने अल्कोहल ली है एक रात बहुत ज़्यादा और नेक्स्ट मॉर्निंग उठने पर आपको सिर बहुत ज़्यादा भारीपन लगता है, तो इस तरीके के हेडेक को हम हैंगओवर हेडेक कहते हैं। इसके लिए होम्योपैथिक में बहुत अच्छी मेडिसिन है जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। बात करते हैं सेकेंडरी हेडेक के बारे में। यदि आपको हेडेक किसी दूसरी बीमारी की वजह से हो रहा है तो इस तरीके के हेडेक को हम सेकेंडरी हेडेक बोलते हैं। सेकेंडरी हेडेक में मेन हमारा ट्रीटमेंट जो होता है ये फोकस रहता है कि हम डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट पर ध्यान दें। जो कॉज है, अंडरलाइन कॉज है, जो बीमारी की वजह से हेडेक हो रहा है, तो हम उस बीमारी के डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट पे फोकस करते हैं। बात करते हैं होम्योपैथिक दवाओं के बारे में कि कौन से केस में हमें किस तरीके की होम्योपैथिक दवाएं लेनी है। फर्स्ट मेडिसिन है बेलाडोना। बेलाडोना हेडेक के केस में बहुत ज़्यादा यूज में आती है। यदि सिर में भारीपन लग रहा है, साथ में चेहरे में और आंखों में बहुत ज़्यादा रेडनेस है, आपका सिर दर्द बढ़ जाता है लाइट से, नॉइज से, मूवमेंट से, या आफ्टरनून के टाइम में या लेटने पर भी आपका सिर दर्द बढ़ जाता है, लेकिन दबाने पर या बैठने पर आपको सिर दर्द में आराम आता है, तब हम इस मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। इस मेडिसिन को लेने का तरीका क्या है, आपको 30 CH पावर में लेनी है। 1 कप नॉर्मल पानी में इसकी 1 बूंद लेके दिन में 3 बार आप इसे रिपीट करना है, जब तक कि आपको सिर दर्द में आराम ना आ जाए। हमारी नेक्स्ट मेडिसिन है ब्रायोनिया। यदि हेडेक के केस में फोरहेड या फ्रंटल साइनस इन्वॉल्व हो, आपको सिर के पिछले हिस्से में दर्द है, चक्कर आ रहे हैं, साथ में उल्टी जैसा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि सिर फट जाएगा, या किसी भी तरीके के मूवमेंट से सिर दर्द आपका बढ़ जाता है, इवन पलके झपकाने से भी यदि आपका सिर दर्द बढ़ जाता है, तो इस तरीके के
सिर दर्द में हम इस मेडिसिन का यूज करते हैं। आपको सिर दबाने पर आराम आता है और साथ ही पेशेंट को चुपचाप शांति से रहने का मन करता है और पेशेंट को प्यास जो है ये बहुत ज़्यादा लगती है, लेकिन पानी पीने के बाद भी मुंह में ड्राइनेस बनी रहती है। इन सभी सिम्टम्स के लिए हम होम्योपैथिक मेडिसिन ब्राविनिया का यूज़ करते हैं। आपको 30 पावर में यूज़ करनी है, 30 CH। 1 कप नॉर्मल पानी में इसकी 1 बूंद लेके आपको दिन में 3 बार तक रिपीट करना है जब तक आपको रिलीफ ना आ जाए। नेक्स्ट मेडिसिन है जेल्सिमियम। यदि आपको सिर के पिछले हिस्से में दर्द हो रहा है, साथ ही आंखों में बहुत ज़्यादा भारीपन लगता है, ऐसा लगता है कि मैं आंख बंद करके लेट जाऊं, लेकिन जब पेशेंट लेटते हैं तब पेशेंट को हेड हाई करके सोने में अच्छा लगता है, मतलब कि सिर के नीचे ऊंचा तकिया लगा के वो सोना प्रेफर करते हैं। इसके साथ ही यदि पेशेंट को नेक और शोल्डर में पेन रहता है तब इन केसेस में मैं जेल्सिमियम मेडिसिन सेलेक्ट करती हूँ। सेम आपको 30 पावर से स्टार्ट करनी है, दिन में 3 बार लेनी है ये दवाई। यदि आप लिक्विड में ले रहे हैं तो 1 कप नॉर्मल पानी में इसकी 1 बूंद लेके दिन में 3 बार पीनी है, या आपके पास गोलियों में है तो 4-4 गोलियां दिन में 3 बार लेनी है। मेडिसिन आपको तब तक कंटिन्यू रखना है जब तक कि आपको रिलीफ ना आ जाए। नेक्स्ट मेडिसिन है इग्नेशिया। यदि पेशेंट को सिर दर्द गुस्से की वजह से आ रहा है या कोई ग्रीफ की वजह से आ रहा है या पेशेंट ने स्मोकिंग की है उसकी वजह से भी सिर दर्द हो रहा है, या आपने कई बार सुना होगा कि मैंने टोबैको की स्मेल की वजह से भी सिर दर्द होना चालू हो गया है। इसके साथ ही यदि पेशेंट आगे की ओर झुके और उसका सिर दर्द बढ़ जाता है तो ऐसे केस में हम इस मेडिसिन का यूज करते हैं। इग्नेशिया 30 पावर में आपको यूज करनी है, 1 कप नॉर्मल पानी में दिन में 3 बार रिपीट करना है। नेक्स्ट मेडिसिन है नेट्रम म्यूल। इस मेडिसिन को लेने के लिए इंडिकेशंस क्या है? पेशेंट अक्सर ये शिकायत करते हैं कि यदि मैं सुबह सोकर के उठ रहा हूँ तब से मेरा सिर दर्द चालू हो जाता है, जैसे जैसे दिन बढ़ता जाता है सिर दर्द भी उसके साथ ही बढ़ता जाता है, लेकिन जब शाम होती है तो सिर दर्द में आराम आना चालू हो जाता है। दूसरा सिम्टम क्या है? यदि बच्चे स्कूल से दोपहर के समय वापस आ रहे हैं और वो कंप्लेन करते हैं कि मेरे आधे सिर में दर्द हो रहा है, या ये दर्द आई स्ट्रेन की वजह से भी हो सकता है, या कई बार होता है कि फ्रंटल साइनस के इन्वॉल्वमेंट की वजह से भी दर्द हो सकता है, तो इस तरीके के केसेस में हम इस मेडिसिन का यूज़ करते हैं। नेट्रम्यूल मेडिसिन के सिम्टम्स जो हैं ये इंक्रीज हो जाते हैं यदि पेशेंट के आसपास बहुत ज़्यादा नॉइज़ है, म्यूज़िक है, यदि वो धूप में निकल रहा है, इसके साथ ही यदि वो मेंटल एक्सर्शन कर रहा है। लेकिन यदि पेशेंट रेस्ट करेंगे तो उसके सिम्टम्स में आराम आएगा। तो ऐसे केसेस में हम नेट्रम्यूल मेडिसिन का यूज़ करना है। आपको 30 पावर से स्टार्ट करनी है। यदि 30 CH पावर आपके पास है तो 1 कप नॉर्मल पानी में 1 बूंद इस मेडिसिन की ऐड करके दिन में 3 बार उसे रिपीट करना है। ये मेडिसिन हमें तब तक कंटिन्यू करनी है जब तक कि पेशेंट को सिम्टम्स में रिलीफ ना आ जाए। नेक्स्ट मेडिसिन है नक्स वोमिका। यदि आपको सिर के पिछले भाग में दर्द हो रहा है, साथ ही आंखों के ऊपर भी दर्द हो रहा है, इसके साथ ही आपको चक्कर आ रहे हैं, ओवर ईटिंग या अल्कोहल की वजह से आपको सिर में दर्द हो रहा है, तो ऐसे केस में हम इस मेडिसिन का यूज़ करेंगे। इसकी मॉडलिटी क्या है? यदि सिर दर्द बढ़ जाता है टोबैको, अल्कोहल, कॉफ़ी या मेंटल एक्सर्शन से या ओपन एयर से साथ ही पेशेंट को यदि किसी हार्ड चीज़ पर हम लेटा दें और उस पर पेशेंट कहे कि मुझे सिर को प्रेस करने से आराम आ रहा है, तब हम इस मेडिसिन के बारे में सोचेंगे। आपको इस मेडिसिन की 30 पावर ही यूज़ करनी है। नेक्स्ट मेडिसिन है सेंग्विनिरिया कैनेडेंसिस। यदि पेशेंट के सिम्टम्स मैच करते हैं इस मेडिसिन के साथ तो ये मेडिसिन कभी भी निराश नहीं करती है। इसको सेलेक्ट करने के लिए क्या सिम्टम्स हमें देखने हैं? पहला कि पेशेंट को बैक ऑफ हेड में पेन होगा, जो कि पेन राइट साइड में आई में आकर के सेटल हो जाएगा। आपको सीधे तरफ की आंख में दर्द होगा, जलन भी महसूस हो सकती है। इसके साथ ही पेशेंट को नौजिया, वॉमिटिंग भी फील होगा। कई बार होता है कि पेशेंट को वॉमिटिंग होने के बाद सिर दर्द में आराम आ जाता है। इसके साथ पेशेंट आपको हिस्ट्री दे सकते हैं कि मेरे पैरों में और हथेलियों में जलन रह सकती है। यदि इस तरीके के सिम्टम्स हैं तो आपको इस मेडिसिन को 30 पावर में दिन में 3 बार यूज़ करना है। नेक्स्ट मेडिसिन है स्पाइजीलिया। जैसे सेंग्विनिरिया कैनेडेंसिस राइट साइडेड हेडेक के लिए यूज़ की जाती है, वैसे ही यदि लेफ्ट साइडेड हेडेक हो रहा है तो इसमें मोस्टली यूज़ की जाने वाली मेडिसिन है स्पाइजीलिया। इसमें पेशेंट को टेम्पल, फोरहेड या लेफ्ट साइड की आई का पेन हो सकता है और ऐसा लग सकता है कि सिर के चारों ओर किसी ने उसको एक पट्टा बांधा हुआ है।
पेशेंट के सिम्टम्स बढ़ जाते हैं मोशन, टच और नॉइस। इसके साथ ही यदि पेशेंट राइट साइड में करवट लेके और हेड को हाई करके सोते हैं तो उसे आराम आता है। यदि इस तरीके के लक्षण हमें मिलते हैं तो इस केस में हम स्पाइजीलिया मेडिसिन का यूज़ करते हैं। 30 पावर में आपको यूज़ करनी है, दिन में 3 बार आपको रिपीट करना है। नेक्स्ट मेडिसिन है सिमसीफिबा, जिसे हम एक्टिया रेसिमोसा भी कहते हैं। ये माइग्रेन के केस में बहुत ज़्यादा यूज़ में आती है यदि पेन का कैरेक्टर थ्रॉबिंग और शूटिंग टाइप का है। पेन जो है ये आपको एंग्जाइटी की वजह से या ओवर एक्सर्शन की वजह से भी हो सकता है, या यूट्रस की कोई समस्या हो सकती है। साथ ही नेक और बैक की मसल्स में यदि बहुत ज़्यादा स्टिफनेस है और ये समस्या बढ़ जाती है मोशन से, यानी कि हिलने डुलने से, तब हम इस मेडिसिन का यूज़ करते हैं। 30 पावर में आपको इस मेडिसिन को यूज़ करनी है, दिन में 3 बार तक रिपीट करना है जब तक आपको रिलीफ नहीं आ जाता है। आज के वीडियो में हमने बात की है सिरदर्द, माइग्रेन और होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में डिटेल में। आपने किस तरीके का सिरदर्द है, उसके क्या लक्षण हैं, उसके अकॉर्डिंगली आपको होम्योपैथिक मेडिसिन सेलेक्ट करनी है। यदि आप इस तरीके से मेडिसिन लेते हैं तो डेफिनेटली आपको आपकी समस्या का समाधान जरूर मिलेगा। यदि आपकी समस्या और किसी कारण से है तो आप वहाँ के आसपास किसी होम्योपैथ से मिलकर अपनी समस्या का समाधान जरूर ले सकते हैं। आपको वीडियो यूजफुल लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।